कल्पना कीजिए कि हम साथ बैठे हैं, शायद किसी शांत कैफे में, और आप वही बात कहते हैं जो आजकल कई पुरुष कहते हैं। 50 के बाद डेटिंग करना लगभग नामुमकिन है। हो सकता है आप निराशा से कहें, हो सकता है हताशा से। और सच तो यह है कि कई पुरुष सचमुच ऐसा ही महसूस करते हैं। वे किसी से मिलने की कोशिश करते हैं, नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अलग सा लगता है। बातचीत पहले जैसी सहज नहीं रहती, दिलचस्पी कम लगती है और मौके भी कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा विचार है जो काफ़ी विवादास्पद लग सकता है। 50 साल की उम्र के बाद डेटिंग करना इसलिए असंभव नहीं हो जाता क्योंकि अब महिलाएं दिलचस्पी नहीं रखती। अक्सर यह इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि भावनात्मक रूप से रिश्ते के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और कई पुरुष आज भी उन्हीं अपेक्षाओं के साथ व्यवहार करते हैं जो उनकी 25 या 30 साल की उम्र में थी। और यही वह बात है जिसे लगभग कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं समझता है। जब तक कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, जीवन उसे कई सबक सिखा चुका होता है। रिश्ते बनते हैं, निराशाएं आती हैं, गलतियां होती हैं, सीखने के अनुभव होते हैं और कई मामलों में तलाक या बड़े नुकसान भी होते हैं। इन सब से रिश्तों के प्रति व्यक्ति का नज़रिया बदल जाता है। कई महिलाओं के लिए जीवन का यह चरण एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ लेकर आता है, भावनात्मक स्पष्टता में उल्लेखनीय वृद्धि। वे अब सामाजिक दबाव, अकेलेपन के डर या इस विचार के कारण रिश्ते नहीं तलाशती कि यही तो करना चाहिए। वे ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जिसका उनके जीवन में वास्तव में कोई अर्थ हो। और यहीं पर कई पुरुष खुद को असमंजस में पाते हैं क्योंकि जो चीज़ें पहले कारगर थीं, वही रणनीतियाँ, वही अपेक्षाएं, महिलाओं से संपर्क करने का वही तरीका, अब वैसे परिणाम नहीं देती। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों का महत्व कम हो गया है। बात यह है कि रिश्तों का भावनात्मक संदर्भ बदल गया है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाओं में अधिक स्वतंत्रता, अधिक भावनात्मक स्थिरता और इस बात की कहीं अधिक स्पष्ट समझ होती है कि वे क्या चाहती हैं और वे निश्चित रूप से क्या नहीं चाहती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे जिसका अनुभव कई पुरुष करने लगे हैं, लेकिन कुछ ही इसे पूरी तरह समझ पाते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि 50 की उम्र के बाद डेटिंग इतनी जटिल क्यों लगने लगती है, जीवन के इस पड़ाव पर महिलाओं की मानसिकता में वास्तव में क्या चल रहा होता है और कई पुरुषों को क्यों लगता है कि परिस्थितियां उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक बदल गई हैं। इन पहलुओं को समझना उम्मीद खोने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह उस परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझने के बारे में है जिसमें आप जी रहे हैं, ताकि जीवन के इस पड़ाव पर रिश्ते असंभव ना लगें बल्कि बस अलग लगें। एक, 50 वर्ष की आयु के बाद कई महिलाओं को अब रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद पहले अटपटी लगे, लेकिन इससे यह बात समझ में आती है कि 50 साल की उम्र के बाद डेटिंग करना कई पुरुषों के लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है। इस उम्र में कई महिलाएं रिश्ते की तलाश इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, और जब यह ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। अगर हम आमने सामने बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे होते तो मैं शायद आपको एक सीधी सी बात कहती। इतिहास के अधिकांश समय में रिश्ते केवल भावनात्मक जुड़ाव से ही नहीं बनते थे। उनमें अक्सर स्थिरता, सुरक्षा और सामाजिक संरचना भी शामिल होती थी। दूसरे शब्दों में, कई महिलाओं के लिए जीवन साथी का होना वयस्कता का लगभग अनिवार्य हिस्सा था। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद स्थिति आमतौर पर बहुत अलग होती है। कई महिलाओं ने अपना जीवन पहले ही बना लिया है। उनकी अपनी दिनचर्या, सामाजिक दायरा, आर्थिक स्वतंत्रता और एक ऐसी जीवन शैली है जिससे वे संतुष्ट हैं। उन्होंने दीर्घकालिक संबंध, विवाह और अच्छे बुरे दोनों समय देखे हैं। इन सब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात उत्पन्न होती है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता की भावना। और जब कोई व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंचता है तो रिश्तों के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है। पहले जीवन बनाने के लिए एक रिश्ते को आवश्यक माना जाता था, लेकिन अब कई महिलाएं इसे एक वैकल्पिक चीज़ के रूप में देखती हैं। एक ऐसी चीज़ जो तभी सार्थक है जब यह वास्तव में उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हो। यह उन सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है जिसकी कई पुरुष उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ पुरुष आज भी डेटिंग को इस सोच के साथ शुरू करते हैं कि दोनों पक्ष एक ही चीज़ को समान तत्परता से खोज रहे हैं। लेकिन 50 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाओं को ऐसी तत्परता महसूस नहीं होती। वे किसी खालीपन को भरने की कोशिश नहीं कर रही हैं। वे किसी ऐसी चीज़ की पूर्ति नहीं करना चाहती जिसकी उन्हें कमी महसूस हो रही हो। वे इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या कोई रिश्ता वास्तव में उनके मौजूदा जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाता है या नहीं। इससे डेटिंग का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है।
जब किसी व्यक्ति को पूर्ण महसूस करने के लिए रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती, तो असहज स्थितियों या अप्रिय परिस्थितियों के प्रति उनकी सहनशीलता बहुत कम हो जाती है। अगर कुछ ठीक नहीं लगता, तो वे बस रिश्ता तोड़ देते हैं। रिश्ते को हर हाल में सफल बनाने का उतना दबाव नहीं रहता। और यहीं एक सच्चाई सामने आती है जिसे कई पुरुष इस स्तर पर समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं रिश्ते नहीं चाहती। कई महिलाएं रिश्ते चाहती हैं, लेकिन वे दशकों पहले की तुलना में बहुत अलग परिस्थितियों में रिश्ते चाहती हैं। वे भावनात्मक शांति चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, वे ऐसा साथ चाहते हैं जो वास्तव में उनके दैनिक जीवन में कुछ सकारात्मक लाए। यदि कोई रिश्ता खुशहाली से ज़्यादा तनाव पैदा करता है, तो कई लोग बस उसी जीवन को जारी रखना पसंद करते हैं जो उन्होंने पहले से बना रखा है। कुछ पुरुषों के लिए यह बदलाव एक बाधा की तरह महसूस हो सकता है, मानो अवसर कम हो गए हों। लेकिन असल में जो हुआ, वह भावनात्मक प्रारंभिक बिंदु में बदलाव था। पहले कई रिश्ते ज़रूरत के चलते शुरू होते थे। अब कई रिश्ते पसंद से शुरू होते हैं। और जब कोई रिश्ता ज़रूरत से नहीं बल्कि पसंद से बनता है, तो मानदंड बदल जाता है। इसीलिए 50 वर्ष की आयु के बाद डेटिंग की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी पुरुष के लिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में कई महिलाएं खुद से यह सवाल नहीं पूछती कि क्या मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है, बल्कि असली सवाल कहीं ज़्यादा सरल और चुनौतीपूर्ण होता है। क्या यह व्यक्ति मेरे मौजूदा जीवन को बेहतर बनाएगा? 2. भावनात्मक मानदंड बहुत ऊंचे हो जाते हैं। मैं आपसे एक ऐसा विचार साझा करना चाहता हूं जिसे कई पुरुष 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं से डेटिंग शुरू करने पर देर से समझते हैं। बात यह नहीं है कि डेटिंग असंभव हो जाती है। बात यह है कि भावनात्मक मानदंड बदल जाते हैं और बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अगर हमारी बातचीत सामान्य होती तो मैं शायद आपको एक बहुत ही सरल बात बताता। जब कोई व्यक्ति 20 या 30 साल की उम्र में होता है, तो वह रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीख रहा होता है। वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरह का व्यक्ति वास्तव में उसके जीवन में फिट बैठता है। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद इनमें से कई सबक पहले ही सीखे जा चुके होते हैं। इस उम्र में कई महिलाएं पहले ही लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों, विवाहों या अन्य स्थितियों का अनुभव कर चुकी होती हैं, जिनसे उन्हें यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि भविष्य में वे किन व्यवहारों से बचना चाहती हैं। वे पहले से ही जानती हैं कि कौन से व्यवहार संघर्ष पैदा करते हैं, कौन से रवैये भावनात्मक दूरी बनाते हैं और किस प्रकार का रिश्ता उन्हें वास्तव में शांति प्रदान करता है। उस सीख से उनके संभावित साथी का मूल्यांकन करने का तरीका बदल जाता है। पहले किसी रिश्ते की शुरुआत जिज्ञासा, आकर्षण या किसी नए व्यक्ति से मिलने के रोमांच से हो सकती थी। अब कई महिलाएं सामने वाले व्यक्ति की भावनात्मक गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देती हैं। यह सिर्फ बातचीत या सतही रुचि की बात नहीं है। वे गहरी बातों का अवलोकन कर रहे हैं। वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे संवाद करता है। वे देखते हैं कि क्या उसे सुनना आता है। वे देखते हैं कि क्या वह उनके समय, उनकी जगह और उनकी जीवन शैली का सम्मान करता है। वे देखते हैं कि उसकी उपस्थिति से शांति उत्पन्न होती है या तनाव। और यहीं पर कई पुरुषों को लगता है कि 50 साल की उम्र के बाद डेटिंग करना कुछ अलग होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रवैये जिन पर पहले शायद किसी का ध्यान नहीं जाता था, अब बहुत जल्दी पहचाने जाने लगते हैं। जो बात पहले महज एक मामूली असुविधा लगती थी, अब असंगति का स्पष्ट संकेत बन जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि महिलाएं अधिक मुश्किल होती जा रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक चुनिंदा होती जा रही हैं, और इसका कारण काफ़ी तार्किक है। जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरने के बाद कई महिलाएं समझती हैं कि रिश्ते का उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि रिश्ता स्थिरता, साथ और मन की शांति प्रदान करता है, तो यह जीवन को समृद्ध बना सकता है। लेकिन यदि यह लगातार तनाव या अनावश्यक संघर्ष का कारण बनता है, तो यह जीवन की गुणवत्ता को तेज़ी से खराब कर सकता है। इसी वजह से 50 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाओं में भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता काफ़ी मजबूत हो जाती है। वे सिर्फ यह नहीं आंक रही हैं कि कोई पुरुष दिलचस्प या आकर्षक है या नहीं। वे यह आंक रही हैं कि उसका व्यक्तित्व उनके मौजूदा जीवन के अनुकूल है या नहीं। इसका मतलब है कि वे एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ की तलाश कर रहे हैं, भावनात्मक परिपक्वता। वे ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो स्पष्ट रूप से संवाद करता हो, जिसका स्वभाव स्थिर हो और जो शांत और सम्मानजनक संबंध बना सके। उन्हें लगातार होने वाले झगड़ों या जटिल रिश्तों की तलाश नहीं है। कुछ पुरुषों को यह बदलाव ऐसा लग सकता है जैसे डेटिंग की प्रक्रिया अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हो, लेकिन असल में हो यह रहा है कि अपेक्षाएं अधिक स्पष्ट हो गई हैं। जो महिलाएं जीवन में काफ़ी समय बिता चुकी हैं, वे अब ऐसे रिश्तों में वर्षों का समय बर्बाद नहीं करना चाहती जो निराशा ही लेकर आते हैं। वे शुरुआत से ही सोच समझकर चुनाव करने के लिए अधिक समय लेना पसंद करती हैं। इसीलिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर 50 के बाद डेटिंग में चुनौती दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को ढूंढना नहीं होती।
असली चुनौती यह समझना है कि भावनात्मक अपेक्षाएं अलग होती हैं। अब यह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की बात नहीं है, यह इस बात को प्रदर्शित करने की बात है कि आपके साथ संबंध जीवन के उस पड़ाव पर स्थिरता, सम्मान और मन की शांति ला सकता है जहां कई लोग भावनात्मक कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। 3, कई पुरुष आज भी डेटिंग के वही तरीके अपनाते हैं जो वे 30 साल की उम्र में अपनाते थे। 50 साल की उम्र के बाद जब पुरुष दोबारा डेटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनमें से कई इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि समस्या यह है कि महिलाएं बहुत बदल गई हैं या डेटिंग का माहौल पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन अक्सर सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा सरल होती है। वे आज भी रिश्तों को उसी मानसिकता से देखते हैं जो 20 साल पहले थी, और जब परिस्थिति बदल जाती है लेकिन रणनीति नहीं बदलती तो निराशा उत्पन्न होती है। अगर आप इस बारे में शांति से सोचें तो यह बात समझ में आती है। अपने वयस्क जीवन के अधिकांश समय में कई लोग डेटिंग की दुनिया में बातचीत करने का एक विशिष्ट तरीका विकसित कर लेते हैं। वे सीखते हैं कि क्या कहना है, कैसा व्यवहार करना है और रिश्ते से क्या अपेक्षा रखनी है। ये तरीके आदत बन जाते हैं। समस्या यह है कि जो चीज़ जीवन के एक चरण में कारगर साबित हुई, ज़रूरी नहीं कि वह दूसरे चरण में भी कारगर साबित हो। जब लोग 20 या 30 वर्ष की आयु में होते हैं तो डेटिंग अक्सर खोजबीन से प्रेरित होती है। इसमें अधिक सहजता, अधिक लचीलापन होता है और दीर्घकालिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है इस बारे में कम स्पष्टता होती है। कई निर्णय आकर्षण, जिज्ञासा या क्षणिक उत्साह के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद भावनात्मक परिदृश्य आमतौर पर अलग होता है। जीवन के इस पड़ाव पर कई महिलाएं सतही व्यवहार या स्पष्ट इरादे के अभाव वाले संवादों में रुचि नहीं रखती। वे प्रामाणिकता, स्थिरता और सीधी बातचीत को महत्व देती हैं। वे चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें और उनकी इच्छाओं को समझे, और यहीं से कुछ पुरुषों को दिशाहीनता का अनुभव होने लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वे कुछ गलत कर रहे हों, बल्कि इसलिए कि वे अभी भी जीवन के एक अलग चरण की अपेक्षाओं के साथ जी रहे हैं। वे डेटिंग को पहले की तरह ही चलने की उम्मीद रखते हैं, जबकि वास्तविकता में उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। इस अवस्था में कई महिलाएं अलग अलग बातों पर ध्यान दे रही हैं। वे इस बात पर गौर कर रही हैं कि एक पुरुष खुद को कैसे व्यक्त करता है, उसकी भावनात्मक परिपक्वता का स्तर क्या है और वह महत्वपूर्ण बातचीत को कितनी स्पष्टता से संभालता है। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो वास्तव में समय, स्थिरता और भावनात्मक शांति के महत्व को समझता है। जब उन्हें अपरिपक्वता, भ्रम या दिशाहीनता के संकेत दिखाई देते हैं तो उनमें से कई तुरंत रुचि खो देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कठोर व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन स्थितियों को पहचानना सीख चुके हैं जिन्हें वे दोहराना नहीं चाहते। कई पुरुषों के लिए यह अंतर शुरू में परेशान करने वाला हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि खेल के नियम बिना किसी चेतावनी के बदल गए हैं, लेकिन असल में जो बदला वह रिश्तों का भावनात्मक संदर्भ था। 50 साल की उम्र के बाद डेटिंग करना किसी को प्रभावित करने या कुछ सामाजिक मानदंडों का पालन करने के बारे में उतना नहीं है। यह निरंतरता, सम्मान और एक स्थिर भावनात्मक उपस्थिति दिखाने के बारे में कहीं अधिक है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि जब एक पुरुष यह समझ जाता है कि डेटिंग के इस चरण में एक अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है, तो वह अतीत को दोहराने की कोशिश करना बंद कर देता है। वह जीवन के इस चरण की भावनात्मक वास्तविकता के अनुरूप ढलने लगता है, जहां स्पष्टता, शांति और प्रामाणिकता किसी भी पुरानी रणनीति से कहीं अधिक मूल्यवान है। 4, दोबारा कष्ट सहने का डर उनके चुनाव करने के तरीके को बदल देता है। 50 की उम्र के बाद डेटिंग को समझने की कोशिश करते समय कई पुरुष एक बात पर ध्यान नहीं देते। वे अब उस भावनात्मक मानसिकता से नहीं गुजर रहे होते जो उनकी 25 या 30 की उम्र में थी। इस उम्र में कई महिलाएं पहले ही ऐसे अनुभवों से गुजर चुकी होती हैं जिन्होंने उन पर गहरे घाव छोड़े हैं। लंबे समय तक चले रिश्ते जो टूट गए, भावनात्मक निराशाएं, टूटे वादे या जीवन के ऐसे पड़ाव जिन्होंने बहुत अधिक व्यक्तिगत शक्ति की मांग की। इन सब बातों से किसी व्यक्ति के नए रिश्ते का मूल्यांकन करने का तरीका बदल जाता है। जब कोई महिला जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचती है तो वह अक्सर अतीत की तरह भावनात्मक तीव्रता या तीव्र भावनाओं की तलाश नहीं करती है। वह स्थिरता, शांति और भावनात्मक सुरक्षा की भावना चाहती है। इसका मतलब है कि वह चुनाव करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतती है। वह अधिक ध्यान से देखती है। वह अधिक विश्लेषण करती है। किसी नए व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोलने से पहले वह अधिक समय लेती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह भावहीन या उदासीन है, बल्कि इसलिए कि उसने यह सीख लिया है कि जल्दबाजी में लिए गए भावनात्मक निर्णयों के बहुत दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं। और यहीं पर कुछ पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। वे उस सावधानी को अरुचि समझ सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि कोई संबंध नहीं है या महिला बहुत संकोची है, लेकिन अक्सर असल में जो हो रहा होता है वह अवलोकन की प्रक्रिया होती है। वह यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक सुरक्षित भावनात्मक वातावरण प्रदान करता है।
अब यहीं पर एक छोटी सी आलोचना आती है जिसे कई पुरुषों को शांति से सुनने की ज़रूरत है। कुछ पुरुष जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले एक महिला के भावनात्मक अनुभवों के महत्व को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि 50 की उम्र में रिश्ता शुरू करना 30 की उम्र में रिश्ता शुरू करने जैसा ही होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि भावनात्मक संदर्भ पूरी तरह से अलग होता है। जब कोई व्यक्ति खराब रिश्ते के दर्द को जानने के लिए पर्याप्त समय तक जी चुका होता है, तो उसके चुनाव करने का तरीका स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। इसीलिए कुछ पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है प्रक्रिया को लेकर अधीर होना। वे चाहते हैं कि रिश्ता जल्दी आगे बढ़े, उन्हें तुरंत जवाब चाहिए या उन्हें शुरुआत से ही स्पष्ट संकेत चाहिए। लेकिन इस स्तर पर भावनात्मक जल्दबाजी अक्सर विपरीत प्रभाव डालती है। जब कोई महिला दबाव या अपनी भावनात्मक लय के प्रति संवेदनशीलता की कमी महसूस करती है, तो वह इसे एक चेतावनी के रूप में देखती है। ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब कुछ गंभीर हो, बल्कि इसलिए कि यह रवैया वह स्थिरता नहीं दर्शाता जिसकी उसे तलाश है। यहीं पर उन कई पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह काम आती है जो 50 वर्ष की आयु के बाद डेटिंग में सफल होना चाहते हैं। अब नज़रिया बदलने का समय आ गया है। सावधानी को बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे भावनात्मक परिपक्वता के संकेत के रूप में देखना अधिक उपयोगी है। इसका अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी भलाई को महत्व देता है और यह सोच समझकर निर्णय लेना चाहता है कि वह अपना जीवन किसके साथ बिताए। चीज़ों को जल्दबाजी में निपटाने के किसी भी प्रयास की तुलना में धैर्य, निरंतरता और दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक लय के प्रति सम्मान कहीं अधिक मूल्यवान साबित होते हैं। और यही वह हिस्सा है जहां कई पुरुषों को थोड़ा जागृत होने की ज़रूरत है। 50 वर्ष की उम्र के बाद डेटिंग में जल्दबाजी या दबाव से सफलता नहीं मिलती। ये धीरे धीरे विश्वास, स्पष्ट संवाद और शांत भावपूर्ण उपस्थिति से बनती है। जब कोई पुरुष इस बात को समझ जाता है, तो वह जीवन के इस चरण की परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है। वह उनके साथ आगे बढ़ने लगता है और उस क्षण डेटिंग असंभव लगने के बजाय कहीं अधिक स्वाभाविक लगने लगती है। 5. स्वतंत्रता डेटिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। 50 की उम्र के बाद डेटिंग की दुनिया में कदम रखते समय एक सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। स्वतंत्रता रिश्तों को देखने का नजरिया बदल देती है। और यहाँ स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिरता नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास। दशकों के अनुभवों, जिम्मेदारियों और फैसलों के बाद कई महिलाओं ने ऐसा जीवन बना लिया होता है जो उनके अनुकूल होता है। अपनी दिनचर्या, अपना सामाजिक दायरा और अपनी रुचियाँ। इसका मतलब यह है कि अब रिश्ता जीवन का केंद्र नहीं होता जैसा पहले के चरणों में होता था। पहले जीवन साथी अक्सर घर बसाने, परिवार बनाने और भविष्य की संरचना तैयार करने का मुख्य हिस्सा होता था। लेकिन 50 के बाद इन संरचनाओं का बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद होता है या अब उतनी प्राथमिकता नहीं रखता। इसलिए जब एक स्वतंत्र महिला किसी रिश्ते पर विचार करती है, तो उसका सवाल बदल जाता है। वह यह नहीं सोचती कि रिश्ता उसके जीवन को पूरा करेगा या नहीं। वह यह देखती है कि क्या वह रिश्ता उसके पहले से बने जीवन में सही तरह से फिट बैठता है। यह बदलाव कई पुरुषों को चौंका सकता है, क्योंकि इस उम्र में रिश्ते अक्सर सावधानी से ऐसे जीवन में जोड़े जाते हैं जो पहले से जिम्मेदारियों, रुचियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भरा हुआ होता है। इसीलिए दूसरे व्यक्ति के समय, स्वतंत्रता और जीवन शैली का सम्मान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पड़ाव पर सबसे सफल रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग अपनी पहचान और स्वायत्तता बनाए रखते हैं। इसका मतलब दो जिंदगियों को पूरी तरह मिला देना नहीं, बल्कि ऐसा संबंध बनाना है जो दोनों की स्वतंत्रता के साथ संतुलन में चलता रहे। शुरुआत में यह कुछ पुरुषों को दूर या कम तीव्र लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह रिश्तों का एक अलग रूप है जहां निर्भरता से ज्यादा महत्व साथ, सम्मान और शांति को दिया जाता है। और जब कोई इस बदलाव को समझ लेता है, तो स्वतंत्रता बाधा नहीं लगती, वह एक अवसर बन जाती है। दो ऐसे लोगों के बीच संतुलित संबंध बनाने का जो पहले से जानते हैं कि वे कौन हैं और वे कैसे जीना चाहते हैं। इस विषय के अंत तक शायद आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई होगी। 50 की उम्र के बाद डेटिंग असंभव नहीं है, लेकिन इसके नियम युवावस्था से काफ़ी अलग होते हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, अनुभव अधिक मायने रखने लगते हैं और निर्णय अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। और यहाँ एक विचार है जो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, लेकिन आज की डेटिंग दुनिया को काफ़ी हद तक समझाता है। कई बार 50 के बाद डेटिंग इसलिए मुश्किल नहीं होती क्योंकि महिलाएं उपलब्ध नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि कई महिलाएं से पहले ही यह सीख चुकी होती हैं कि गलत रिश्ते में रहने से बेहतर अकेले रहना हो सकता है। दशकों के अनुभव के बाद बहुत से लोगों को यह समझ आ जाती है कि भावनात्मक शांति सिर्फ किसी रिश्ते में होने से अधिक मूल्यवान है। इसलिए इस उम्र में कई महिलाएं जल्दबाजी नहीं करती। वे ऐसे साथी का इंतजार करना पसंद करती हैं जो उनके पहले से बने जीवन के साथ सच में मेल खाए।
कुछ पुरुषों के लिए यह चुनौती जैसा लग सकता है, लेकिन इसे एक अवसर की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस पड़ाव पर बनने वाले रिश्ते अक्सर ज़रूरत से नहीं, बल्कि सच्ची पसंद से बनते हैं। जब दो लोग किसी खालीपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को और बेहतर बनाने के लिए साथ आते हैं। अगर आपको यह वीडियो विचार करने पर मजबूर करता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, तो कमेंट्स में अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। क्या आपको आज के समय में डेटिंग पहले से अलग लगती है? मैं कई टिप्पणियाँ पढ़ता हूँ और दिलचस्प अनुभवों पर जवाब देना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरकार रिश्तों को समझने के सबसे अच्छे सबक अक्सर हमारे साझा वास्तविक जीवन के अनुभवों से ही मिलते हैं।